हेलो दोस्तों, क्या हर रात सोने से पहले एक आवाज तुम्हारे अंदर आती है, यार मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा। तुम मेहनत भी करते हो, सपने भी देखते हो, शुरुआत भी करते हो, लेकिन हर बार कुछ तुम्हें रोक देता है। और वो कुछ तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारे दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम्हारा अपना दिमाग है। हाँ, दुनिया की सबसे खतरनाक जेल जो लोहे की नहीं होती, वो होती है वीक माइंडसेट की जेल, जहाँ इंसान खुद को कहता है मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे हालात खराब है, मेरा मूड नहीं है, और धीरे धीरे वो अपने सपनों को खुद मार देता है। लेकिन अगर आज तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया तो यकीन मानो, तुम्हें सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज की ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जो अपनी इमोशन की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सुनने वाले हो। जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा, लेकिन क्या आप जानते हैं वो कदम चांद पर उस दिन नहीं रखा गया था, वो कदम उसके दिमाग में बरसों पहले ही रख दिया गया था। सोचिए, एक इंसान जिसने चांद के उस गोले को देखा और कहा मैं वहां जाऊंगा। उसके पास न तो रॉकेट था, न तकनीक और न पैसा, उसके पास सिर्फ एक चीज थी, एक विचार, एक सोच। और यही सच है आपके जीवन का भी। कोई भी बड़ी उपलब्धि, चाहे वो करोड़ों का बिजनेस हो या कोई अनोखा कैरियर या एक संतुष्ट जीवन, वो पहले आपके दिमाग में बनती है। जब तक आप अपने भविष्य का लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे, तब तक तुम उसे हासिल नहीं कर सकते। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपने आज से 5 साल बाद का अपना भविष्य का चित्र देखा है या नहीं? या आप बस हवा के झोंके की तरह जहां हवा ले जाए वहां बहते जा रहे हो? जरा ठहरिए और अपनी आंखों को बंद कीजिए। अब विजुअलाइज कीजिए आप 5 साल बाद कहाँ हैं। आपको वो कैसा दिखता है? आपका कमरा कैसा है? किस तरह के लोग आपके साथ हाथ मिला रहे हैं? आप किस तरह की जीवन शैली जी रहे हैं? आप कौन सी कार चला रहे हैं? आप उस पल में क्या महसूस कर रहे हैं? और अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। अब बताइए, क्या आपके पास वो तस्वीर है? अगर नहीं तो यहीं से शुरुआत करनी होगी। हम सभी ने हजारों लोगों को असफल होते हुए देखा है या उनके बारे में सुना है, लेकिन आपको ये मानना होगा कि उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि वे मेहनत नहीं करते या उन्होंने मेहनत नहीं की। नहीं, वे मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी अपनी भावनाएं उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। मान लीजिए उनके घर पर झगड़ा हुआ, उनका दिल टूटा या उनका कोई रिश्ता बिगड़ गया, और फिर वही इंसान अपने काम में बैठता है, लेकिन उसका दिमाग उन बिगड़े हुए पलों में भटक रहा है। वो घंटों तक बैठा रहता है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो। और फिर वो एक सवाल अपने से पूछता है, मैं सफल क्यों नहीं हो रहा? जवाब साफ है, तुम अपने दुख को अपने काम से ज्यादा तवज्जो दे रहे हो। एक पायलट के बारे में सोचिए। एक विमान के कॉकपिट के बाहर लिखा होता है, अपने घर की समस्याओं को कॉकपिट के अंदर मत लाओ। क्यों? क्योंकि एक गलती और 200 लोगों की जान जा सकती है। उड़ान एक गंभीर पेशा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपका काम भी उतना ही गंभीर है। आपके भविष्य के प्रति आपकी गंभीरता भी उतनी ही गंभीर है। आपके भविष्य का निर्माण करने का फैसला लेना भी उतना ही गंभीर है। हो सकता है आप पायलट ना हो, लेकिन आपकी एक गलत सोच, एक दिन का खराब प्रदर्शन, वो आपके सपनों को सालों पीछे धकेल सकता है। तो सवाल ये है, प्रोफेशनल और पर्सनल को अलग कैसे करें? क्या ये संभव भी है? हाँ, और इसके लिए आपको किसी पीएचडी की जरूरत नहीं है, बस एक फैसले की जरूरत है। आपको क्रिकेट पसंद है या नहीं, लेकिन उसके एक दृश्य के बारे में कल्पना की। 2016 का आईपीएल, विराट कोहली के हाथ में 9 टांके लगे हैं, उसके हाथों से खून रिस रहा है, उसके दर्द हो रहा है। डॉक्टरों ने साफ सलाह दी कि तुम मत खेलो, लेकिन वो मैदान में उतरा। ना उसने दर्द की परवाह की, ना उसने डॉक्टर की सलाह मानी, और उसी का परिणाम है कि उस दिन उसने शतक बनाया, क्योंकि उसके डर पर उसका जुनून हावी था। अब यहाँ एक बात समझिए, कोहली ने अपनी चोट को इग्नोर नहीं किया, उन्होंने उसे महसूस किया, लेकिन उसे अपने प्रदर्शन पर हावी नहीं होने दिया। इसे ही कहते हैं प्रोफेशनल कमिटमेंट। ऐसे ही एक बार अनिल कुंबले का जबड़ा टूट गया था, उन्हें बात करते हुए भी दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने एक मैच में 14 ओवर तक लगातार गेंदबाजी की बिना किसी शिकायत के। ये लोग अलग धातु के बने हुए नहीं होते, उन्होंने बस ये सीख लिया था कि मेरी पर्सनल समस्या
मेरी प्रोफेशनल जिम्मेदारी को हावी नहीं होने दूंगा। तो सवाल है कि ऐसा क्या करें जिससे हम अपने आप को बदल सकें। तो यहाँ आप 5 ऐसे कदमों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं जिसे आप आज से शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट, ट्रिगर को पहचानो। आखिर वो कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती, उसका नाम लिखो। पहचानोगे तो आप उससे बच सकते हो। सेकेंड, एक रिचुअल बनाओ। हर सुबह काम शुरू करने से पहले 10 मिनट का एक रिचुअल बनाओ। ध्यान करो, जर्नल लिखो या बस गहरी सांसें लो। इससे तुम अपने दिमाग को बताते हो अब काम का समय है, पर्सनल जीवन का नहीं। थर्ड, बॉक्स मेथड। मानसिक रूप से 2 बॉक्स बनाओ, पर्सनल और प्रोफेशनल। जब तुम काम कर रहे हो तो अपना पर्सनल बॉक्स बंद करो, जब तुम घर पर हो तो प्रोफेशनल बॉक्स बंद करो। दोनों को एक साथ मत खोलो। फोर्थ, बहाने छोड़ो। बहाने बनाना सबसे आसान काम है। आज मूड नहीं है, आज दुखी हूँ, पता नहीं क्यों, बस मन नहीं कर रहा। ये बहाने तुम्हें वहीं रोक देंगे जहां तुम हो। सफल लोग वही है जो मूड खराब होने पर भी वो काम कर जाते हैं जो करना चाहिए। 5, प्रोफेशनल्स से सीखो। हर प्रोफेशनल के पास एक कहानी है जहां उन्होंने दर्द, असफलता, दुख को अनदेखा किया और अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन कहानियों को पढ़ो, उनसे सीखो। तो अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, बहाने बनाते रहो, अपने दुख को घुलवाते रहो और 5 साल बाद वहीं खड़े रहो जहां आज हो। और दूसरा रास्ता, आज तय करो, मैं अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने लक्ष्यों का सेवक हूँ। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद देखा था, विराट कोहली ने खून बहते हुए भी शतक बनाया था, अनिल कुंबले ने टूटे जबड़े से गेंदबाजी की थी। और क्यों? क्योंकि उनके पास एक सपना था जो उनके दर्द से बड़ा था। तो सवाल है, क्या आपका सपना आपके दर्द से बड़ा है? तो अपने आप को जगाओ। अगले 30 दिनों के लिए हर सुबह अपने आप से पूछो, आज मैं अपनी भावनाओं को किस काम पर हावी नहीं होने दूंगा। इसे लिखो, फॉलो करो और 30 दिन बाद अपने आप से सवाल करो कि मुझे कैसा लगा, मैं अब कहाँ खड़ा हूँ। ये वैसा ही है जिसे धंधे में इमोशनल होने की कोई गुंजाइश नहीं। जीवन में भी बहाने बनाना बंद करो, काम शुरू करो और वो इंसान बनो जो बनना तुम्हारी चाह है, जो मैं तुम्हें वाकई में बनना था। याद रहे, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में 2 आवाजें होंगी। पहली आवाज कहेगी, काश मैंने उस दिन डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया होता। और दूसरी आवाज कहेगी, शुक्र है मैं उस दिन टूट कर भी रुका नहीं। याद रखना, सफल लोग अलग पैदा नहीं होते, वे बस एक फैसला अलग लेते हैं। जब दुनिया उन्हें तोड़ने की कोशिश करती तब भी वो अपने सपनों को पकड़कर खड़े रहते हैं। हाँ, रोना पड़ेगा, अकेलापन भी मिलेगा, लोग मजाक भी उड़ाएंगे, डर भी लगेगा, लेकिन अगर तुम रुक गए तो तुम्हारे सपने हमेशा के लिए मर जाएंगे। इसीलिए आज, अभी, इसी पल फैसला करो। अब मूड नहीं, मिशन चलेगा। अब डर नहीं, फोकस चलेगा। अब इमोशंस नहीं, डिसिप्लिन चलेगा। क्योंकि जिस दिन इंसान ने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। और याद रखो कि दर्द कुछ समय के लिए होता है, लेकिन रिग्रेट पूरी जिंदगी चलता है और जलाता है। तुम्हारे सपने तुम्हारे डर से बड़े होने चाहिए, तुम्हारा मिशन तुम्हारे इमोशन से बड़ा होना चाहिए और तुम्हारी मेहनत तुम्हारे एक्सक्यूज से ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आपके सोचने का समय शुरू होता है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।